हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ चिल्ड्रन अकेडमी लक्ष्मणगढ़। एंड जो भी स्टूडेंट 1st to 8th क्लास में हैं वो अपना एडमिशन चिल्ड्रन अकेडमी में ले सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 7 के मैथ के चैप्टर नंबर 6 द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले आता है ट्राइंगल का इंट्रोडक्शन है। ट्राइंगल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। इट हैज़ 3 वर्टिसेस, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। जो एक ट्राइंगल है ये क्लोज सरफेस होता है जो 3 लाइन सेगमेंट्स के द्वारा बना होता है। इसके अंदर 3 वर्टिसेस, 3 ही साइड एंड 3 ही एंगल्स होते हैं। अंडरस्टैंड, 3 ही जो है इसके शीर्ष, 3 ही इसकी भुजाएं, 3 ही इसके कोण होते हैं इसके अंदर, और 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। अंडरस्टैंड, इसे हिंदी में त्रिभुज भी कहते हैं। साइड्स, अगर एक फिगर आपको शो कर रहा होगा, इसके अंदर साइड जो हैं ए बी बी सी एंड सी ए इसकी साइड्स हैं। एंगल्स इसके बी ए सी, ए बी सी एंड बी सी ए जो इसके एंगल्स हैं। एंड वर्टिसेस इसके शीर्ष जो हैं ए बी सी हैं। ओके, द साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स ए इज़ बी सी। कैन यू नेम द एंगल अपोजिट टू द साइड ए बी? यू नो हाउ टू क्लासीफाई ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन द साइड्स एंड एंगल्स। अब हम देखते हैं कि जो ट्रायंगल्स हैं इन्हें साइड्स एंड एंगल्स के थ्रू बेसिस पर किस तरह से हम डिवाइड करते हैं। बेस्ड ऑन साइड, सबसे पहले स्केलिन, आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल। 3 तरह के ट्रायंगल्स होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु एंड विषमबाहु त्रिभुज। उसके बाद एंगल्स के ऊपर एक्यूट एंगल, न्यून कोण त्रिभुज, ऑब्टस एंगल एंड राइट एंगल, अधिक कोण, और अपना राइट एंगल, यानी कि राइट एंगल होता है 90 डिग्री वाला कोण, जिसे बोलते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल। फिर मेक पेपर कट मॉडल्स ऑफ अवर ट्रायंगल शेप, कंपेयर मॉडल्स विद दोज ऑफ योर फ्रेंड एंड डिस्कस अबाउट देम। ठीक है, तो ये आपके लिए एक एक्टिविटी है। ओके, अगले टॉपिक का नाम है मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। किसी भी त्रिभुज की माध्य का मतलब जो एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो किसी भी त्रिभुज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हो, उसे हम कहते हैं मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। Given a line segment, you know how to find its perpendicular bisector by paper folding. Cut out a triangle ABC from a piece of paper. Consider any one of its sides, say BC. By paper folding, locate the perpendicular bisector of BC. The folded crease meets BC at D and its midpoint join AD. तो एक पेपर फोल्डिंग लीजिए जिसको आप बीच में से क्या कर लीजिए, मोड़ लीजिए। उसके बाद लोकेट एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को आप क्या कीजिए, लोकेट कीजिए। एंड फिर उससे दूसरे कॉर्नर को आप कीजिए, फोल्ड कीजिए। तो फिर जो बी सी है वो डी को ज्वाइन करेगी। तो जो पॉइंट आपका डी से जो गुजरेगा वो उसका कहलाएगा ए डी, क्या कहलाएगा आपका जो है मीडियन। तो जो मीडियन एक होता है वो किसी भी जो ट्रायंगल है उसको क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। द लाइन सेगमेंट ए डी जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ बी सी टू इट्स अपोजिट वर्टेक्स ए इज कॉल्ड ए मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। अंडरस्टैंड। अब अगला टॉपिक आता है एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल। किसी भी त्रिभुज के ऊर्ध्वांश, यानी कि कितना जो ट्रायंगल है सबसे से ऊपर है उसकी हाइट क्या है, उसे हम एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल कहते हैं। मेक अ ट्रायंगुलर शेप्स कार्डबोर्ड ए बी सी। एक ट्रायंगुलर शेप्ड कार्डबोर्ड आप लीजिए या बनाइए किसी कार्डबोर्ड का एक ट्रायंगल ए बी सी। प्लेस इट अपराइट ऑन अ टेबल। इसे एक टेबल के ऊपर रखिए। हाउ टॉल इज़ द ट्रायंगल कितना ऊंचा है, लंबा है। द हाइट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स ए टू द बेस बी सी। जो इसकी ट्रायंगल की हाइट है वो क्या होगी, ए वर्टेक्स से बी सी बेस तक की जो लंबाई है वो उसकी हाइट कहलाएगी ट्रायंगल की। From A to BC you can think of many line segment. Which among them will represent its height? आपने A से BC तक काफ़ी लाइन सेगमेंट मिलेंगी जो इसकी ऊंचाई को दर्शाएंगी। The height is given by the line segment that its are from A comes straight down to BC. बट जो हाइट जो दर्शाएगी वो आपको A से स्टार्ट होती हुई और बिल्कुल एकदम इक्वल 90 डिग्री के कोण पर जो कांटेक्ट करेगी BC से, वो आपको जो है उस ट्रायंगल की हाइट को बताएगी। अंडरस्टैंड। द लाइन सेगमेंट ए एल इज़ द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। तो लाइन सेगमेंट जो ए एल है वो क्या कहलाएगी, ट्रायंगल का एल्टीट्यूड। अंडरस्टैंड। द एंड एल्टीट्यूड हैज़ वन एंड पॉइंट एट ए वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एंड अदर टू ऑन द लाइन कंटेनिंग द अपोजिट साइड। थ्रू ईच वर्टेक्स एंड एल्टीट्यूड कैन बी ड्राइन। प्रत्येक एक वर्टेक्स से एक एल्टीट्यूड क्या कर जा सकता है, ड्रॉ किया जा सकता है। अंडरस्टैंड। अब अगला टॉपिक आता है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। किसी भी ट्रायंगल के बाह्य कोण
एक्सटीरियर एंगल एंड उसकी प्रॉपर्टियाँ। तो देखेंगे यू मे रिपीट द टू एक्टिविटीज एज मेंशन पर ड्राइंग सम मोर ट्रायंगल्स अलॉन्ग विद देयर एक्सटीरियर एंगल्स। आप दो एक्टिविटीज़ और रिपीट कीजिए, एक एंगल को ड्रॉ कीजिए और उनके जो बाह्य कोण हैं उनको भी बनाइए। एवरी टाइम यू विल फाइंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। प्रत्येक बार आप देखेंगे कि जो इनके बाह्य कोण हैं वो अंत्य कोण के किन्हीं दो अपोजिट कोण्स के इक्वल होते हैं। अंडरस्टैंड? ए लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप आर्गूमेंट कैन फर्दर कन्फर्म दिस फैक्ट। एक लॉजिकल जो स्टेप बाय स्टेप जो है आर्गूमेंट है वो इसे कन्फर्म भी करती है। देखिए, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। जो एक बाह्य कोण है, एक्सटीरियर एंगल जो है किसी भी त्रिभुज का, वो इसके किन्हीं अंतः दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम के इक्वल होता है। यानी कि कोई भी मान लीजिए एक्स जो है बाह्य कोण है किसी त्रिभुज का, वो अंदर के जो दो अपोजिट कोण का क्या होगा, सम होगा, वो उसका जो बाह्य कोण का आंसर होगा। गिवन एक जस्टिफिकेशन भी आपको दी गई है। कंसिडर एक ट्राइंगल ABC हमने माना, उसमें कोण ACD एक्सटीरियर एंगल है। ACD जो है वो एक एक्सटीरियर एंगल है। टू सो MA कोण ACD इक्वल टू कोण A प्लस कोण B, इसको हमको शो करना है। थ्रो C ड्रॉ CE पैरेलल टू BA। तो फिर हमने C से क्या CE ड्रॉ की, पैरेलल किसके रही, वो BA के रही। अब जस्टिफिकेशन देखिए, कोण 1 इक्वल टू कोण X, कोण 1 जो है वो कोण X के जो है इक्वल है। इसके क्या रीज़न है, BA पैरेलल टू C, जो BA है वो किसके पैरेलल है, C के। AC इज है ट्रांसवर्सल और AC क्या है, ट्रांसवर्सल है। उसके बाद कोण 2 जो है वो Y, कोण Y के इक्वल है। इसके लिए देर जो इसका BA पैरेलल C है एंड BD इसके ट्रांसवर्सल है, देयरफॉर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल। तो कोण 1 प्लस कोण 2 इक्वल टू कोण X प्लस कोण Y। नाउ कोण X प्लस कोण Y इक्वल टू कोण ACD। फिगर 6.9 से हम देख सकते हैं, हैंस कोण 1 प्लस कोण 2 इक्वल टू कोण ACD। Understand the above relation between an exterior angle and its two interior opposite angles is referred to the same as exterior angle property of a triangle. Understand? तो किन्हीं भी दो अंतः कोणों, अपोजिट अंतः कोणों का योग एक बाह्य कोण के मान के इक्वल होता है। यही बाह्य कोण की प्रॉपर्टी है किसी भी त्रिभुज की। अंडरस्टैंड? अब अगला टॉपिक आता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि किन्हीं भी कोणों के सम का जो प्रॉपर्टी किसी भी त्रिभुज की, उसके बारे में हम जानेंगे। देयर इज रिमार्केबल प्रॉपर्टी कनेक्टिंग द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये एक रिमार्केबल प्रॉपर्टी है जो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों को क्या करती है, कनेक्ट करती है। यू आर गोइंग टू सी दिस थ्रू द फॉलोइंग 4 एक्टिविटीज़। हम इसे किन्हीं 4 एक्टिविटीज से देखेंगे। ड्रॉ ए ट्राइंगल, कट ऑन 3 एंगल्स, रीअरेंज देम एज शोन इन फिगर 6.13। एक ट्राइंगल को काटिए, उसके हम 3 हिस्से में अगर काटेंगे और उसे फिर हमें उसे रीअरेंज करना है। The 3 angles now constitute 1 angle. This angle is a straight angle as so has measure 180 डिग्री। अब ये तीनों एंगल का जो है एक अलग अलग मान होगा, एक एक एंगल को हम रखेंगे और इनका जो टोटल वैल्यू होती है 180 डिग्री होती है। Thus the sum of measures of a 3 angles of a triangle is 180 degree. Second, the same fact you can observe in a different way also. Take 3 copies of any triangle. Say triangle ABC 6.14 में हमें दिख रहा है। अब एक दूसरी प्रॉपर्टी है जिसमें हमें 3 ट्रायंगल की कॉपीज़ लेनी है, ठीक है, और ट्रायंगल वो तीनों एक जैसे ही होंगे। उसके बाद हमें अरेंज दैम एज इन फिगर 6.4। हमें इस फिगर की तरह क्या करना है, इन्हें अरेंज करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3? डू यू ऑल सी द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? अब क्या इसमें आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। टेक ए पीस ऑफ पेपर एंड कट आउट ए ट्राइंगल। अब एक पीस ऑफ पेपर लीजिए और कट आउट ट्राइंगल करिए। मेक द एल्टीट्यूड AM बाय फोल्डिंग ट्राइंगल ABC सच दैट इट पासेस थ्रू A। अब एक जो AM है उसे एक एल्टीट्यूड बनाइए ट्राइंगल ABC का सच दैट इट पासेस थ्रू A, और ये A से क्या करना चाहिए, गुजरना चाहिए। फोल्ड नाउ द 3 कॉर्नर्स सच दैट ऑल द 3 वर्टिसेस ABC टच द M। इसे इस तरह से फोल्ड कीजिए कि जो तीनों वर्टिसेस हैं ABC वो M को क्या करें, टच करें। You find that all the 3 angles from together a straight angle. This again shows that the sum of the measure of 3 angles are a triangle is 180 degree. अब हम देखेंगे कि जो all the 3 angles हैं from the straight angle, जो तीनों जो एंगल है वो मिलकर क्या बना रहे हैं, एक स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। जो ये क्या बताता है हमें, 180 डिग्री है तीनों एंगल्स का सम, ठीक है।
अब हम इसका स्टेटमेंट देखते हैं। ए टोटल मेजर ऑफ अ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इसे हम जस्टिफाई किस तरह से करेंगे? टू जस्टिफाई दिस लेट अस यूज़ द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो इसे जस्टिफाई करने के लिए हम एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, काम में लेते हैं। गिवन एंगल 1, 2 एंड 3 आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC, और हमें दिया गया है कि जो एंगल 1, 2 एंड 3 है वो ट्राइंगल ABC के क्या हैं, एंगल्स हैं। एंड ट्राइंगल 4 इज़ द एक्सटीरियर एंगल व्हेन BC इज़ एक्सटेंडेड टू D। और ट्राइंगल 4 जो है वो एक्सटीरियर एंगल है जब BC को हम D तक एक्सटेंड करते हैं। तो जस्टिफिकेशन देखेंगे तो ट्राइंगल 1 प्लस ट्राइंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एंगल 1 एंड एंगल 2 का जो सम है एंगल 4 के इक्वल होगा एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। एड एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 3, एडिंग एंगल 3 टू द बोथ साइड्स। अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। अब एंगल 3 को हम बोथ साइड क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, बट एंगल 4 एंड एंगल 3 फॉर्म ए लीनियर पेयर, सो इट्स 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अंडरस्टैंड? लेट अस सी हाउ वी कैन यूज दिस प्रॉपर्टी नंबर ऑफ वेज। तो समझ आया, इस थ्योरम से भी आप इसे जस्टिफाई कर सकते हैं। ओके, अब अगला टॉपिक आता है टू स्पेशल ट्राइंगल्स इक्विलैटरल एंड आइसोसेलेस। 2 स्पेशल ट्राइंगल्स हैं, एक होता है इक्विलैटरल समबाहु त्रिभुज, एक आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज। अंडरस्टैंड क्या होता है इनमें अंतर हम देखेंगे। ए ट्राइंगल इन विच ऑल द 3 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्राइंगल। एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों जो साइड्स हैं ट्राइंगल की वो इक्वल है, वो कहलाता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो देखिए, वी कंक्लूड दिस इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑल साइड हैव सेम लेंथ, ईच एंगल हैज मेजर 60 डिग्री। जो तीनों लेंथ हैं, जो तीनों साइड्स हैं वो सेम लेंथ की होती हैं, एंड जो ईच एंगल है वो 60 डिग्री का होता है। बीच का मैटर आपको पढ़ना है और कंक्लूड करना है कि जो दोनों चीज़ें कैसे निकल के आई। अंडरस्टैंड? और फिर क्वेरी होगी तो आप पूछेंगे। अगला चलते हैं, ट्राइंगल इन विच 2 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें 2 भुजाएं सेम लेंथ की होती है और तीसरी जो भुजा है वो सेम लेंथ की नहीं होती है, वो कहलाता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसे हम हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। दी मतलब 2 भुजाएं। इसमें जो कंक्लूजन निकल के आता है, 2 साइड्स हैव सेम लेंथ एंड बेस एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। कहता है बेस एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो बेस एंगल होते हैं वो अपोजिट साइड के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ठीक है, 2 कंक्लूजन इससे निकल कर आए हैं। तो अंडरस्टैंड 2 स्पेशल ट्रायंगल्स को आपको समझा। अब अगला टॉपिक आता है सम ऑफ द लेंथ ऑफ 2 साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि 2 भुजाओं की योग जो है वो क्या होता है किसी भी ट्राइंगल का, उसे हम देखेंगे। मार्क 3 नॉन कोलिनियर स्पॉट ए बी एंड सी इन ए प्लेग्राउंड। किसी 2-3 नॉन कोलिनियर स्पॉट्स को हम मार्क करेंगे किसी भी प्लेग्राउंड के अंदर ABC को, यूजिंग लाइम पाउडर मार्क द पथ AB, BC एंड AC। पाउडर से अब ABC एंड AC को हम मार्क करेंगे। Ask your friend to start from A and reach C, walking along one or more these paths. C can, for example, walk first along AB, then along BC and reach C. Or C can walk along AC. C will naturally prefer the direct path AC. If C takes the other path AB and then BC, C will have to walk more. In other words, A plus BC is greater than AC. ये कहना चाह रहा है कि आपके किसी भी ट्राइंगल एक पथ बनाया तो या तो आपका जो फ्रेंड है वो 2 पथ को जाकर पहुँचे सी पर, या फिर डायरेक्टली पहुँचे, तो शॉर्टली को देखेगा। तो इसी को हम कहना चाह रहे हैं कि जो 2 भुजाएं का योग होता है वो तीसरी भुजाओं से क्या होता है, बड़ा होता है। सिमिलरली इफ़ वन वर टू स्टार्ट फ्रॉम B to go to A, he or she will not take the route BC and CA but will prefer BA. This is because BC plus CA is greater than AB. ठीक है, by similar argument you can find that CA plus AB is equal to greater than BC. These origins are said that the sum of the length of any 2 sides of a triangle is greater than the third side. ये जो कंक्लूजन है हमें देती है कि किन्हीं त्रिभुज की किन्हीं भी 2 भुजाओं का जो योग है तीसरी भुजा से क्या होता है, ज़्यादा होता है। यानी कि कोई भी 2 भुजाएं ले लीजिए आप त्रिभुज की, उनका सम करेंगे तो वो तीसरी वाली भुजा जो है बच गई वाली उससे ज़्यादा ही होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है सम ऑफ द लेंथ ऑफ 2 साइड ऑफ अ ट्राइंगल की। ठीक है, अगला टॉपिक आता है राइट एंगल ट्राइंगल्स
एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। एक बहुत जो है मेन प्रॉपर्टी आपको काम आएगी बहुत ज़्यादा आगे तक। राइट एंगल्ड ट्राइंगल कहते हैं हमें समकोण त्रिभुज को, जिसका एक कोण 90 डिग्री के इक्वल होता है, वो जो त्रिभुज है कहलाता है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। एंड इससे रिलेटेड एक पाइथागोरस प्रॉपर्टी है। Pythagoras, a Greek philosopher of 6th century BC, is said to have found a very important and useful property of right angle triangles given in the section. ठीक है, the property is hence named after him. In fact, this property was known to people of many other countries too. The Indian mathematician Bodhyan has given also an equivalent form of this property and now try to explain the Pythagoras property. ठीक है, तब हम इस Pythagoras property को समझेंगे। इन ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल द साइड हैव सम स्पेशल नेम्स। इसके अंदर जो है जो साइड्स हैं वो एक स्पेशल नेम होता है। द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज़ कॉल्ड हाइपोटेनियस। जो राइट एंगल के जो अपोजिट की जो साइड होगी उसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस, जिसे हिंदी में कहते हैं कर्ण। द अदर टू साइड्स आर नोन एज द लेग्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। और अदर दो साइड्स हैं वो लेग्स कहलाती हैं राइट एंगल ट्राइंगल की। इन ट्राइंगल ए बी सी द राइट एंगल इज एट बी, सो ए सी इज़ द हाइपोटेनियस एंड ए बी एंड बी सी आर द लेग्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी 6.23 जो फिगर है उसमें देखिए बी पर राइट एंगल है एंड ए सी हाइपोटेनियस एंड ए बी एंड बी सी जो क्या हैं इसके लेग्स हैं। मेक 8 identical copies of right angle triangle of any size you prefer. For example, you make a right angle triangle whose hypotenuse A unit long and the legs are of length B units and C units. Draw 2 identical square on a sheet with side of B plus C. आप B plus C का एक जो है दो स्क्वायर्स को क्या कीजिए ड्रॉ कीजिए। You are to place 4 triangles in one square and remaining 4 triangles in the other square as shown in the following diagrams. आपको क्या है जो 4 जो ट्राइंगल्स हैं उनको एक स्क्वायर में, अदर 4 को दूसरे स्क्वायर में सेट करना है। द स्क्वायर्स आर आइडेंटिकल, द 8 ट्राइंगल्स इंसर्टेड आर आल्सो आइडेंटिकल। द जो स्क्वायर हैं वो भी आइडेंटिकल हैं एंड जो 8 ट्राइंगल्स हैं वो भी क्या होंगे आइडेंटिकल्स होंगे। हैंस द अनकवर्ड एरिया ऑफ स्क्वायर ए इज इक्वल टू अनकवर्ड एरिया ऑफ स्क्वायर बी। तो अनकवर्ड एरिया ऑफ ए का जो है वो अनकवर्ड एरिया ऑफ बी के इक्वल होगा। ठीक है, दैट इज़ एरिया ऑफ इनर स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ए द टोटल एरिया ऑफ 2 अनकवर्ड स्क्वायर्स इन स्क्वायर बी। दैट मीन्स ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दिस इज़ पाइथागोरस प्रॉपर्टी। इट मे बी स्टेटेड एज फॉलोज। ठीक है, तो इससे ही हम क्या कहते हैं पाइथागोरस प्रॉपर्टी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द in a right angle triangle the square of on the hypotenuse is equal to sum of the squares on the leg. हाइपोटेनस के स्क्वायर का जो है वो इक्वल होगा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ लेग, उसके लेग्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल। ओके, और अगर पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं तो ट्राइंगल है उसका राइट एंगल होना मस्ट है। अंडरस्टैंड? तो समझ आया आपको राइट एंगल ट्राइंगल एंड इसकी पाइथागोरस प्रॉपर्टी। अंडरस्टैंड? होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।